नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एलडीसी एग्ज़ाम 2026 के लिए साइंस विषय के एमसीक्यू बैच अपना ये चल रहा है, जिसका आज ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो हम चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार जाके वो वीडियो देख लें। और आज का अपना टॉपिक है उत्प्रेरक। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले तो उत्प्रेरक होता क्या है? उत्प्रेरक वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा या घटा देता है, लेकिन अभिक्रिया के अंत में स्वयं अपरिवर्तित रहता है, उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। अर्थात उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की गति में परिवर्तन करने वाला, चाहे वो बढ़ाए या घटाए, जो रासायनिक अभिक्रिया की गति में परिवर्तन कर दे और स्वयं अपरिवर्तित रहे, उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। प्रश्न लेते हैं, उत्प्रेरक क्या होता है? तो उत्प्रेरक क्या होता है? अभिक्रिया को रोकने वाला पदार्थ। जी नहीं, अभिक्रिया को रोकता नहीं है। अभिक्रिया की गति बदलने वाला पदार्थ, उत्पाद बनाने वाला पदार्थ या ऊर्जा उत्पन्न करने वाला। तो उत्पाद भी नहीं बनाता और क्या करता है उत्प्रेरक? अभिक्रिया की गति में परिवर्तन कर देता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता या घटाता है, लेकिन स्वयं क्या रहता है? स्थायी रूप से नहीं बदलता, मतलब स्वयं अपरिवर्तित रहता है। उत्प्रेरक का मुख्य गुण क्या है? जो उत्प्रेरक होता है उसका मुख्य गुण क्या है? अभिक्रिया में समाप्त हो जाता है, अभिक्रिया के बाद अपरिवर्तित रहता है, उत्पाद बन जाता है या गैस बन जाता है। तो उत्प्रेरक का मुख्य गुण होता है अभिक्रिया के बाद अपरिवर्तित, यानी जो ये खुद तो दूसरों की अभिक्रिया की गति को में परिवर्तित कर देता है, लेकिन स्वयं जो है वो अपरिवर्तित रहता है। जो उत्प्रेरक अगला प्रश्न है, जो उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, तो उसे क्या कहते हैं? जो उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है उसे क्या कहेंगे? तो जाहिर सी बात है, ऋणात्मक तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जो बढ़ा रहा है तो क्या होगा? धनात्मक उत्प्रेरक। और ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होगा? जो अभिक्रिया की गति को घटा दे, तो उसे क्या कहेंगे? ऋणात्मक उत्प्रेरक। अगला प्रश्न है, जो उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को कम कर देता है। तो इससे पिछले वाले प्रश्न में बताया कि जो अभिक्रिया की गति को कम कर देता है वो कौन सा उत्प्रेरक होता है? ऋणात्मक उत्प्रेरक। कौन सा उत्प्रेरक होता है? ऋणात्मक उत्प्रेरक। निम्न में से कौन जैव उत्प्रेरक? क्या प्रश्न है? निम्न में से कौन जैव उत्प्रेरक, बायो कैटालिस्ट कौन होता है? तो जो जैव उत्प्रेरक होते हैं वो क्या होता है? एंजाइम। जितने भी एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक। एंजाइम क्या होते हैं? जो जीवित कोशिकाओं में होने वाली अभिक्रियाओं को तेज करने वाले जैव उत्प्रेरक। जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं और जीवित कोशिकाओं के अंदर होते हैं और अभिक्रियाओं को तेज करने वाले उत्प्रेरक होते हैं। अगला प्रश्न है, जब उत्प्रेरक और अभिकारक एक ही अवस्था में हो तो उसे क्या कहते हैं? जब उत्प्रेरक हो और अभिकारक हो, दोनों सेम स्टेट में हो, तो उसे क्या कहेंगे? विषमांगी नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? सममांगी उत्प्रेरण। और अगर ये अलग अलग अवस्था में हो तो उसे क्या कहेंगे? विषमांगी। अगर अलग अवस्था में है तो क्या कहेंगे? विषमांगी उत्प्रेरक। अगला प्रश्न है, एक अभिक्रिया दे रखी है और इसमें बताना है कि MnO2 क्या है। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। एक अभिक्रिया दे रखी है, इसमें देखो एक पदार्थ दे रखा है, उसके क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है, ठीक है। और किसी ये क्या है? ये पूछा है, तो ये अभिक्रिया में क्या है? ये एक उत्प्रेरक है। ये अभिक्रिया की गति को बढ़ाने या कम करने वाला पदार्थ है। क्या है? उत्प्रेरक। और MnO2 केवल अभिक्रिया की गति बढ़ाता है, इसलिए ये उत्प्रेरक है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में कौन उत्प्रेरक प्रयोग होता है? जो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होती है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। हाइड्रोजनी अभिक्रिया कौन सी होती है जिसमें वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाया जाता है? तो कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में बनाया जाता है? निकल उत्प्रेरक। कौन सा उत्प्रेरक होता है? निकल निकल उत्प्रेरक। कौन सा उत्प्रेरक होता है? निकेल उत्प्रेरक।
उत्प्रेरक, अगला प्रश्न है, उत्प्रेरक अभिक्रिया की कौन सी ऊर्जा को कम करता है? तो ध्यान रखिएगा, उत्प्रेरक जो होता है वो कौन सी ऊर्जा को कम करता है? सक्रियण ऊर्जा को। तो उत्प्रेरक जो क्या करता है, सक्रियण ऊर्जा को कम करता है और अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। उत्प्रेरक एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है, जिससे क्या होता है, अभिक्रिया तेज हो जाती है। अगला प्रश्न है, एंजाइम उत्प्रेरक कहाँ कार्य करते हैं? जो एंजाइम जो होते हैं, क्या कहते हैं इनको? एंजाइम को जैव उत्प्रेरक। क्या होते हैं ये? जैव उत्प्रेरक होते हैं। और ये कहाँ कार्य करते हैं? ये जीवित कोशिकाओं में कार्य करते हैं। तो आज के अपने प्रश्न समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।